हेलो स्टूडेंट, आज मैं आपको बीएड फर्स्ट ईयर के थर्ड पेपर अधिगम एवं शिक्षण का एक महत्वपूर्ण टॉपिक संप्रेषण पढ़ा रही हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। संप्रेषण शब्द के अंतर्गत प्रेषण क्रिया प्रभावी होती है, जिसका अर्थ होता है किसी संदेश, वस्तु, विचार को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजना। संप्रेषण की प्रक्रिया प्रेषक एवं प्राप्तकर्ता के मध्य समान रूप से संचालित होती है तथा दोनों ही प्रक्रिया की सफलता के लिए समान रूप से उत्तरदायी होते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि संप्रेषण प्रेषण करने की, अपनी बात दूसरों तक पहुंचाने की, दूसरों की बात सुनने की, विचार विनिमय करने की, अभिव्यक्तियों, संवेदनाओं, विचारों तथा सूचनाओं एवं ज्ञान के विनिमय करने की प्रक्रिया है। अब आगे हम देखते हैं न्यूमर तथा समर के अनुसार संप्रेषण दो या दो से अधिक व्यक्तियों द्वारा विचारों, तथ्यों, मतों अथवा भावनाओं का आदान प्रदान करने की कला है। अब आगे देखते हैं कीथ डेविस के अनुसार संप्रेषण सूचनाओं एवं समझ को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाने की प्रक्रिया है। अब आगे हम देखते हैं लुगिस एवं वीगल के अनुसार संप्रेषण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा सामाजिक व्यवस्था के अंतर्गत सूचनाओं, निर्देशों तथा निर्णय द्वारा लोगों के विचारों, मतों तथा अभिव्यक्तियों में परिवर्तन लाया जाता है। आगे देखते हैं हम संप्रेषण प्रक्रिया के तत्व। संप्रेषण प्रक्रिया के निम्नलिखित तत्व हैं, जिनमें फर्स्ट है संप्रेषण संदर्भ। संप्रेषण संदर्भ के अंतर्गत निम्न बिंदुओं का समावेश होता है, जिसमें फर्स्ट है समय संदर्भ में, जैसे दिन का समय तथा समयावधि। फिर दूसरा है सामाजिक संदर्भ में, विद्यालय या कक्षा का वातावरण। तीसरा है भौतिक संदर्भ में, जैसे स्कूल, शिक्षण कक्ष आदि। चौथा है मनोवैज्ञानिक संदर्भ में, यानी औपचारिकता, अनौपचारिकता। अब दूसरा है संदेश ग्रहणकर्ता। संदेश ग्रहणकर्ता वह व्यक्ति होता है जो संप्रेषण प्रक्रिया का मुख्य भाग होता है, जैसे छात्र, श्रोता, दर्शक, पाठक आदि। अतः ये सभी तत्व संप्रेषण प्रक्रिया के लिए आवश्यक है। अब आगे हम देखते हैं थर्ड है इसमें संकेत या प्रतीक। इन प्रतीकों के माध्यम से किसी अन्य चीज का प्रतिनिधित्व करते हैं तथा ये शाब्दिक एवं अशाब्दिक भी हो सकते हैं। शब्द स्वयं में एक संकेत या प्रतीक के रूप में होते हैं। अब चौथा है संदेश का स्रोत। व्यक्ति, शिक्षक आदि के माध्यम से शाब्दिक या अशाब्दिक रूप से जो संकेत दिए जाते हैं वे संदेश स्रोत कहलाते हैं। संप्रेषण स्रोत के से ही संप्रेषण प्रक्रिया प्रारंभ होती है, जिसका निर्धारण विषय वस्तु के आधार पर होता है। संदेश के उचित प्रभाव के लिए संदेश भेजने वाला संदेशों का उचित माध्यम से संप्रेषण करता है। अगला है पृष्ठपोषण। संप्रेषण प्रक्रिया में पृष्ठपोषण वह प्रत्युत्तर होता है जो संदेश प्राप्त करने वाले व्यक्ति द्वारा प्रदान किया जाता है, जैसे संदेश के विषय में अपने मत प्रस्तुत करना आदि। अब आगे देखते हैं हम छठा है हमारा संदेश। संप्रेषण प्रक्रिया में संदेश एक उद्दीपक होता है, जिसका प्रेषण संदेश भेजने वाले के माध्यम से किया जाता है। संदेश मौखिक, लिखित, सांकेतिक आदि रूपों में भी हो सकता है। इसके अतिरिक्त यह पोस्टर या चार्ट अथवा पैम्पलेट के रूप में भी प्रेषित किया जाता है। अब अगला है एनकोडिंग। एनकोडिंग की प्रक्रिया में किसी विचार या भावना की अभिव्यक्ति हेतु विशेष संकेतों या प्रतीकों का प्रयोग किया जाता है। अगला है डिकोडिंग। इस प्रक्रिया में संदेश स्रोत से प्राप्त संकेतों या प्रतीकों का मूल अनुवाद में परिवर्तन कर संदेश प्राप्त करने वाला व्यक्ति संदेश ग्रहण करता है। अब आगे देखते हैं अगला है हमारा संप्रेषण का माध्यम। जिन साधनों की सहायता से संदेश स्रोत आदि को संदेश प्राप्त करने वाले तक पहुंचाया जाता है, संप्रेषण के माध्यम कहलाते हैं। संप्रेषण के माध्यम द्वारा संदेशों को भौतिक रूप से प्रेषित किया जाता है। संप्रेषण के कुछ प्रमुख उदाहरण जैसे रेडियो, तार, स्टूडियो, समाचार पत्र, पत्रिकाएं, पुस्तकें, पत्र आदि है। अब आगे हम देखते हैं संप्रेषण की प्रक्रिया। संप्रेषण एक सामाजिक प्रक्रिया है जिसके माध्यम से दो मनुष्यों में मानवीय संबंध स्थापित एवं दृढ़ होते हैं। संप्रेषण के बिना मनुष्य अपने सामाजिक जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकता। संप्रेषण की प्रक्रिया को हम निम्न चित्र द्वारा भलीभांति समझ सकते हैं। अब देख लीजिए किस प्रकार से संदेश दिया जाता है। ये सारी प्रक्रिया है
संप्रेषण माध्यम, संप्रेषण में बाधक तत्व, प्राप्तकर्ता, संप्रेषण माध्यम, संप्रेषण सामग्री, ये पूरा चार्ट है। अब आगे देखते हैं। इस चित्र के अनुसार स्रोत से संदेश लिखित या मौखिक रूप से किसी न किसी माध्यम द्वारा प्रेषित किया जाता है। संप्रेषित संदेश जहां पहुंचता है वहां उसे पढ़कर जिसका संदेश है उसे पहुंचा दिया जाता है। संप्रेषण की प्रक्रिया के घटकों को समझने के बाद ही उसकी प्रक्रिया को समझा जा सकता है। संप्रेषण के घटक निम्न है, जिसमें सबसे पहला है संप्रेषण स्रोत। यह संप्रेषण प्रक्रिया का सबसे महत्वपूर्ण घटक है। इसके बिना संप्रेषण की प्रक्रिया प्रारंभ करने की कल्पना भी नहीं की जा सकती। संप्रेषण प्रक्रिया का यह प्रारंभिक बिंदु है जिसके विचारों तथा भावों को दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाया जाता है। अब आगे देखते हैं हम संप्रेषण सामग्री। स्रोत अपने भावों विचारों को जिस रूप में माध्यम तक पहुंचाता है उसे संप्रेषण सामग्री कहते हैं। संप्रेषण की प्रक्रिया पर सामग्री की गुणवत्ता का बहुत असर होता है, क्योंकि सामग्री जितनी प्रभावशाली होगी संप्रेषण उतना ही दृढ़ होगा। अगला है संप्रेषण माध्यम। संप्रेषण माध्यम वे होते हैं जिनका प्रयोग अपने भावों को दूसरों तक पहुंचाया जाता है। माध्यमों द्वारा प्राप्त भावों को समझकर प्राप्तकर्ता अपनी अनुक्रिया प्रकट करता है। ये माध्यम लिखित, मौखिक, शाब्दिक व अशाब्दिक किसी भी रूप में हो सकते हैं। अब आगे देखते हैं प्राप्तकर्ता। संप्रेषण की प्रक्रिया तब तक पूरी नहीं हो सकती जब तक उसमें प्राप्तकर्ता न हो। स्रोत द्वारा प्रेषित भावों को जिस व्यक्ति द्वारा ग्रहण किया जाता है उसे प्राप्तकर्ता कहते हैं। प्राप्तकर्ता की रुचि, योग्यता एवं दक्षता आदि का प्रभाव संप्रेषण प्रक्रिया पर भी पड़ता है। अतः संप्रेषण करने हेतु प्राप्तकर्ता का पूर्ण सक्षम, क्रियाशील एवं अभिप्रेरित रहना आवश्यक है। अब आगे हम देखते हैं संप्रेषण के सिद्धांत, जिसमें पहला क्षमता एवं योग्यता का सिद्धांत। उत्तम संप्रेषण हेतु संप्रेषणकर्ता में उचित योग्यता एवं क्षमता होना आवश्यक होता है। दूसरा है संप्रेषण सामग्री की उपयुक्तता का सिद्धांत। संप्रेषण प्रक्रिया के दौरान संप्रेषणकर्ता द्वारा संप्रेषित की जाने वाली सामग्री की उपयुक्तता अत्यधिक आवश्यक होती है। पर्याप्त योग्यता के होते हुए भी शिक्षक में यदि उपयुक्त संप्रेषण कौशल एवं अधिगम अनुभवों का आवश्यक ज्ञान नहीं होगा तो संप्रेषण का उद्देश्य ही समाप्त हो जाता है। अगला है भागीदारी एवं अंतःक्रिया का सिद्धांत। संप्रेषण एक द्विपक्षीय प्रक्रिया है, इसलिए संप्रेषण प्रक्रिया में दोनों पक्षों के मध्य भागीदारी एवं सहयोग होना आवश्यक होता है। संप्रेषण में जिसकी जितनी अधिक भागीदारी होगी संप्रेषण उतना ही अधिक प्रभावपूर्ण होगा। अगला है संप्रेषण में सहायक और बाधक तत्वों का सिद्धांत। संप्रेषण की प्रक्रिया में बाधक एवं सहायक तत्वों एवं परिस्थितियों का संबंध संप्रेषण के स्रोत एवं ग्राहक के मध्य होता है। एक और जहां ये तत्व अध्यापक एवं विद्यार्थियों को अपने तरीकों से संप्रेषण संचार में सहायता प्रदान करते हैं, वहीं दूसरी ओर विभिन्न कमियों जैसे प्रकाश की कमी, शोरगुल आदि के रूप में बाधक तत्व संप्रेषण में बाधा डालते हैं। अब अगला देखते हैं अभिप्रेरणा एवं तत्परता का सिद्धांत। संप्रेषण प्रक्रिया के समय संप्रेषणकर्ता और संप्रेषण ग्रहण करने वाले व्यक्ति दोनों को सजग, तत्पर एवं अभिप्रेरित रहना चाहिए। अगला देखते हैं उचित पृष्ठपोषण का सिद्धांत। संप्रेषण कितना प्रभावी हुआ है या नहीं, इस बात की जानकारी संप्रेषणकर्ता को तभी प्राप्त हो सकती है जब संप्रेषण प्राप्त करने वाले व्यक्ति से उचित पृष्ठपोषण प्राप्त होता रहे। अब देख लीजिए, ये हो गया हमारा संप्रेषण क्या है, संप्रेषण के बारे में विस्तृत व्याख्या। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, तो ये आपकी परीक्षा में हेल्प कर सकता है। थैंक यू।